नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बलौदा बाजार हिंसा मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन कार्रवाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बलौदा बाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही कांग्रेस ने सभी जिला स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन ही इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के नमस्ते चौक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। बैज ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हिम्मत है तो नार्को टेस्ट करा ले, हमारा एक एक कार्यकर्ता नार्को टेस्ट करने को तैयार है। मैं खुद सभी कार्यकर्ताओं को नार्को टेस्ट कराने लेकर आऊंगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आगे कहा कि बलौदा बाजार मामले में सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना पर आप जितना पर्दा डाल लो, एक दिन सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस पार्टी अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती रहेगी। इस सरकार पर जब तक पर्दाफाश नहीं करते हैं, चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी गलतफहमी में है, एक कार्यकर्ता को जेल भेजोगी, 100 कार्यकर्ता लड़ने को तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं को भी आश्वासन दिलाया कि कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया जा रहा है। जब तक असली दोषी गिरफ्तार नहीं होता है, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी का नार्को टेस्ट कराया जाए। ये नक्सलवाद के आड़ में जिस तरह से अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ के जल जंगल खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही है, ये नक्सलवाद के आड़ में अपने चंद उद्योगपतियों को सौंपने के लिए प्लानिंग करने आई है, न कि नक्सलवाद खत्म करने, क्योंकि इनकी नीयत और इनकी नीति और प्लानिंग और नीयत साफ नहीं है। इसलिए उद्योगपतियों को जल जंगल जमीन माइनिंग सौंपने के लिए ये मीटिंग हो रही है, न कि नक्सलवाद समाप्ति की मीटिंग हो रही है। ये कल सचिन पायलट जी ने बड़ी बैठक की और आपको संगठन को लेकर निश्चित रूप से चर्चाएं हुई है। आने वाला समय में जल्दी विस्तृत करेंगे। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद बिल्कुल चर्चाएं हुई है, बैठक में हुई है, निर्देशित किए हैं। आने वाला समय में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद हम जितना संभव हो सके हम लोग नई टीम बनाएंगे। प्राथमिकता हम लोगों ने अभी बैठने के बाद, सीनियर नेताओं से बैठने के बाद हम लोग तय करेंगे। तैयारियां चल रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की भी तैयारी चल रही है, नगरीय निकाय का भी तैयारियां चल रही है, पंचायत चुनाव की भी तैयारियां चल रही है। बिल्कुल, हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी ने स्पष्ट बैठकों में कहा है कि जहां बदलाव की आवश्यकता हो वहां बदलाव करेंगे। जहां ब्लॉक से लेके जिला से लेके प्रदेश तक जहां निष्क्रिय कार्यकर्ता है उसको नए लोगों को मौका देंगे। ये स्पष्ट रूप से प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी ने कहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय में इसके लिए करेंगे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां कमजोर परफॉर्मेंस है वहां पे हम नए लोगों को मौका देंगे। मैं तो हाईकमान के आदेश से काम कर रहा हूं और आगे भी हाईकमान के आदेश से काम करूंगा। हाईकमान का आदेश मिल गया कि अब आप मैंने कहा हाईकमान के आदेश से काम कर रहा हूं, आगे भी हाईकमान के आदेश से काम करूंगा। ये होता है कि बड़े नेताओं का दबाव भी होता है, क्या दीपक का कहीं कोई नहीं है। तमाम हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े नेता, अगर नाम लेके कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय चरणदास महंत जी और टीएस बाबा साहब और ताम्रध्वज साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण साहब, तमाम बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, तमाम बड़े नेताओं का सहयोग है। सब लोगों के साथ मिल बैठकर हम आगे की रणनीति हम बनाएंगे और कांग्रेस को मजबूती के साथ इस 4 साल खड़े करेंगे और सरकार को बेदखल करेंगे। मैंने कहा कि बैठकें हुई है और निश्चित रूप से आगामी रणनीति बनाएंगे और हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, मैंने कहा है कि जिस तरह से बलौदा बाजार की घटना को छुपाने के लिए
बलौदा बाजार की घटना से पर्दा डालने के लिए, बलौदा बाजार की घटना को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं पर कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायकों पर कार्रवाई हो रही है, इसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध करती है और साथ ही चुनौती देती है कि आप में हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कराना चाहिए। मैंने कहा हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी सरकार जिसको भी अगर चाहे हमारे विधायक देवेंद्र यादव हो, हमारा एनएसवाई यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो, जिसको भी नार्को टेस्ट कराना चाहे हम कराने को तैयार हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट होगा? क्या गृह मंत्री का नार्को टेस्ट होगा? भारतीय जनता पार्टी को जिला अध्यक्ष का नार्को टेस्ट होगा? जिस घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया है, इस घटना को घटनाक्रम करने में शामिल है। मैं चाहता हूं अगर हिम्मत है तो चुनौती देता हूं, नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार रहे हो सरकार। हम अपने नेता, हमारे कार्यकर्ताओं को नार्को टेस्ट कराने के लिए हम तैयार हैं। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे। आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज धरना दिया जा रहा है, एक दिवसीय। इसका मकसद एक है कि न कोई सबूत है, सिर्फ आरोपों के आधार पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और धाराएं लगा जा रही है, जबकि इस देश में कानून सबूतों के अनुसार उसको धाराएं लगा जाती है। लेकिन यह पहला ऐसा मामला है जहां किसी विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है लेकिन धाराएं लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस का एक सिपाही भाई देवेंद्र यादव के साथ है। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरे प्रदेश में आज धरना दिया जा रहा है और सुबह 10 बजे 11 बजे से लेके सभी जिलों में आज धरना का प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बलौदा बाजार आगजनी हिंसा मामले में नोटिस की तामीली नहीं करने पर बलौदा बाजार पुलिस ने 17 अगस्त को कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। भिलाई विधायक पर बलौदा बाजार में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या कांग्रेस विधायक ही हिंसा भड़काने के आरोपी हैं या फिर मास्टरमाइंड कोई और ही निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट।